Hello students, now I want to tell you some important meanings asked in some last year examinations and competitive examinations are very important and you must learn them very carefully so that they might come again in the next examination. So I have given some important words, meanings, synonyms, antonyms and their uses. So first word is irresistible. Irresistible. Irresistible synonyms invincible, अनकंक्यूरेबल, अट्रैक्टिव, ये चार्मिंग भी कह सकते हैं. एंटोनिम्स कंक्यूरेबल, पावरलेस, इनअट्रैक्टेबल या अदर वर्ड्स में कहेंगे रिपल्सिव भी कह सकते हैं बच्चों. तो ये एंटोनिम्स हो गए, ये सिनोनिम्स हो गए. अब ये सिनोनिम्स जो बच्चों हैं ये कभी कभी जो है इसका एंटोनिम्स पूछ देता है एग्जाम में, कभी कभी सिनोनिम्स पूछ देता है, कभी कभी यूज दे देता है, खाली यूज दे देता है और पूछता है कि इस वर्ड को जो है इसका नीचे दिए गए जो कुछ वर्ड्स हैं उनमें आप बताइए इसका जो है मिलता हुआ सिमिलर वर्ड कौन या सिनोनिम कौन है, ऐसा भी पूछ लेता है कभी कभी. तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो पिछली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं को मैंने कहीं से लिया है और कुछ वर्ड इसमें आपके ऐसे हैं जो पुनः आ गए हैं. एक बार मैं इनको अगेन नाउ आई वांट टू टेल यू अगेन द सेम मीनिंग. पहले मैं इनको आपको एक बार आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी अबाउट दीज वर्ड्स, लेकिन कुछ वर्ड इसमें जो है फिर से रिवीजन हो गए हैं, रिवाइज हो गए हैं, क्योंकि ये कुछ कंपटीशन में ऐसे वर्ड हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार यही पूछे जाते हैं. उनमें से मैंने कुछ वर्ड्स जो है आप लोगों के लिए इनको पिक आउट किया है जो एग्जाम में पूछे गए हैं. तो फर्स्ट वर्ड इज इरेजिस्टिबल. इरेजिस्टिबल, इरेजिस्टिबल इसे रोकना कठिन हो, हिंदी कहेंगे इसे रोकना कठिन. जैसे कभी कभी कोई चीज ऐसी स्वादिष्ट आ जाती है, जैसे अच्छा केक आ गया, ये बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई आ गई, तो मेरे लिए ये रोकना कठिन था कि मतलब इतनी स्वादिष्ट थी कि मैं उसे लेना चाहता था. या इनविंसेबल, जिस पर मतलब कहने चाहिए अपने को रोकना या एक तरीके से कहेंगे उसे विजय प्राप्त कर लेना. अनकंक्यूरेबल या अट्रैक्टिव भी कहेंगे, चार्मिंग भी कहेंगे, जैसा मैंने बताया. अब इसका एंटोनिम कंक्यूरेबल, जिस पर विजय प्राप्त कर लें या जिसको पावर में कर ले, या पावरलेस है, ये इसका पावरफुल भी हो जाएगा, पावरलेस हो जाएगा. अब इसका यूज देखिए, इट वॉज इरेजिस्टिबल, मतलब रोकना कठिन था, अपने को रोक नहीं सकते थे. टू स्टॉप द इंडियन टीम, स्टॉप द इंडियन टीम, इंडियन टीम को रोकना बहुत कठिन था. मतलब एक तरीके से सभी लोग आकर्षित थे इंडियन टीम इन द वर्ल्ड कप, कि वर्ल्ड कप जीतना ही है. ऐसे भी हम कह सकते हैं कि केक बहुत ही अट्रैक्टिव था, है? या इरेजिस्टिबल था, है? जिससे उसकी सुगंध इतनी अच्छी स्वाद मतलब कहना चाहिए अट्रैक्टिव थी. और कोई चीज जो अट्रैक्टिव नहीं होती तो ऐसे अट्रैक्टिव का भी कभी कभी बच्चों एंटोनिम पूछ लेता है. तो अट्रैक्टिव जो है अपनी ओर खींचती है, स्वादिष्ट होती है, तो उसे अट्रैक्टिव कहेंगे, बहुत ही चार्मिंग कहेंगे. और इसी का यदि हमें बनाना है एंटोनिम, तो हम इसे कहेंगे रिपल्सिव. तो कभी कभी एग्जाम में अट्रैक्टिव का भी एंटोनिम पूछ देते हैं. तो ये ध्यान रखेंगे कि अट्रैक्टिव का जो होता है वो रिपल्सिव होता है. नेक्स्ट वर्ड ट्रूइज्म. ट्रूइज्म का मतलब सामान्य शक्ति. जैसे लोग जो एक कोई कहावत कहते हैं ये सही है, सच है, इसे सभी लोग मानते हैं, तो ये ट्रूइज्म में सामान्य सत्य है. तो इसका सिनोनिम, व्हाट इज सिनोनिम? सिनोनिम डिक्टम, मैक्सिम एंड सेइंग. ये सिनोनिम है. एक फर्स्ट डिक्टम, दूसरा मैक्सिम और तीसरा सेइंग. इसका एंटोनिम क्या? एब्सर्डिटी, एम्बिग्युइटी, बज़वर्ड है. जैसे जो बिल्कुल फिजूल की बातें उड़ती रहती हैं खबर में, ये अफवाह जैसी, जिसका कोई मतलब कहना चाहिए आगा पीछा नहीं होता, लोग खाली हवा में ये बातें कर देते हैं, तो इसका एंटोनिम यह हुआ. और ये डिक्टम कहावत जो सामान्य सत्य है. अब इसका यूज देखिए, इट इज ट्रूइज्म, ये बिल्कुल सच बात है. दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यदि आप प्रिवेंशन करते हैं अपने को डॉक्टर से बताए हुए सलाह से ज्यादा अपने को तो प्रिवेंशन एक तरीके से क्या है, अपने को
एक कम मतलब रोकना इज बेटर देन क्योर। इलाज से ज्यादा अच्छा है कि आप अपने को जो परहेज, जैसे हम कहेंगे परहेज, कि अपना परहेज करना ज्यादा अच्छा है क्योर के, तो आप वैसे ही ठीक हो जाएंगे। तो ये सच सत्य है। तो ये सच सत्य का डिक्टम, मैक्सिम और सेइंग, इसका यही है, एब्सर्डिटी, एम्बिग्यूटी एंड बज़वर्ड। थर्ड वर्ड इज ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन, 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 ड्रैकोनियन मीन्स कठोर या सख्त। मतलब कभी कभी कोई बात ऐसी हो जाती है, हम पूछ लेते हैं कि सरकार या मतलब अपने उच्च अधिकारियों से कि सर ऐसी ऐसी यहाँ पर वारदातें हो रही, कोई मतलब एक सख्त या कठोर कदम उठाइए ताकि इस प्रकार की समस्याएं तो। तो इसका सीवियर, सीवियर, हार्श, हार्ड, स्ट्रिक्ट, ये इसके जो है सिनोनिम्स हैं, सिमिलर वर्ड है, मतलब पर्यायवाची है। और माइल्ड, लीनियंट, इजी, इसका एंटोनिम माइल्ड, लीनियंट और इजी, ये इसके जो है क्या है बच्चों, एंटोनिम्स। अब जैसे कोई यूज देखिए इसका बच्चों, यूज से पता है, प्रिंसिपल टुक ड्रैकोनियन मेजर्स। प्रिंसिपल ने कुछ बहुत ही सख्त मेजर, कदम या स्टेप्स जिसे कहेंगे, तो प्रिंसिपल ने कुछ सख्त कदम उठाए काहे के लिए, टू रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट। काहे के लिए, प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट, बच्चों की समस्या दूर करने के लिए। तो जब कोई सख्त या कोई बहुत ही कठोर कदम उठाए जाते हैं, उन्हें ड्रैकोनियन कहते हैं, ड्रैकोनियन है। द प्रिंसिपल टू ड्रैकोनियन मेजर्स टू रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखिए बच्चों, इन चीजों को आप जब पढ़ते हैं, देखते हैं, तो तुरंत जो है अपनी जो है इसको जो कोई भी चीज देखते हैं उसे बहुत अच्छे ढंग से, जो आपको अच्छा लगता है कि हाँ वर्ड बहुत अच्छा है और ये दोबारा हमारी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसे जो है अपने कहीं पर नोट कर लें और इसको इसके, अब जैसे यही परीक्षा में पूछ लिया जाए एग्जाम में किसी को, और ये भी कंपटीशन में ही पूछा गया है कि इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा, तो इसके सिमिलर इतने हैं, तो इनमें से कोई भी आपके एग्जाम में है उसमें आप टिक लगा सकते हैं। ऐसे ही इसमें से इसका कोई एंटोनिम्स पूछा जाता है तो आप एंटोनिम्स लगा सकते हैं। तो इन चीजों को आप कहीं पर नोट कर लें। अगला एक्सपीडियंट, अब इसे कैसे पढ़ेंगे, एक्सपीडियंट, थोड़ा सा इसको हम स्पेल आउट करेंगे, स्पेल आउट करेंगे एक्सपीडियंट, एक्सपीडियंट, एक्सपेडियंट, एक्सपेडियंट, एक्सपीडियंट, एक्सपीडियंट, मतलब बहुत ही सही, उचित, सेंसिबल या वाइज या यूजफुल या एक्ट, इसके ये इतने मिलते जुलते वर्ड, सिमिलर वर्ड्स हैं, इस जिसे हम कहेंगे सिनोनिम्स हैं। तो जैसे हम कोई कहेंगे बहुत ही आपने सही कदम उठाया, बहुत ही आपने कोई अच्छा कदम उठाया, या बहुत ही आपने समझदारीपूर्ण कदम उठाया, तो ये बोलते हैं इसके क्या है, सिनोनिम्स। अनवाइज, इसका एंटोनिम्स अनवाइज, इनएक्सपीडियंट या इम्प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकल। तो अब देखिए इसका यूज कैसे करेंगे, इट माइट बी एक्सपेडियंट, 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 ये ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा उचित होगा, ये उचित हो सकता है, नॉट टू पे हिम, कि आप उसे पे मत करिए, उसका भुगतान मत करिए, अनटिल, जब तक वर्क इज फिनिश, जब तक उसका काम पूरा ना हो। तो इस तरीके से सेंसिबल कहेंगे, इसका वाइज कहेंगे, यूजफुल और और ये वर्ड ऐसे हैं बच्चों, ये आपकी, ये अगर आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं या चाहे आप किसी भी एसएससी या जो भी, ये उसी एग्जाम में आए हुए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको आप जो बहुत अच्छे ढंग से तैयार करें। अब इसमें यही वर्ड पूछ लिया जाए, एक्सपीडियंट का एंटोनिम क्या होगा, तो इनमें से कोई भी शब्द आ जाता है, कोई भी वर्ड आप वहां दिया हो वो आपका जो है माना जाएगा, और इस तरीके से इनको अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए। अगला वर्ड डेसिकेट, 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 डेसिकेट का मतलब होता है सुखा देना। मतलब गर्मी के मारे कोई चीज सूख जाती है, या हमारा शरीर एकदम गर्मी के मारे मुंह सूख जाता है, या पेड़ पौधे या पत्ते सूख जाते हैं, हरियाली जो होती है एकदम बिल्कुल फूल मुरझा जाते हैं, तो उसे हम डेसिकेट कहेंगे, या उसका सिमिलर वर्ड या कहेंगे सिनोनिम ड्राई, पार्श और विदर, पार्श, ड्राई, विदर। तो ये इसी के मिलते जुलते वर्ड हैं। अब इसका
पार्च मतलब सूखा, ड्राई सूखा, विदर मुरझा जाना, सूख जाना। किसी का है वेट गीला होना, मॉइस्चर गीला करना, सोक मतलब किसी चीज को सोख लेना, ठीक, या तर करना। तो ये उसके जो है एंटोनिम। अब इसका यूज देखेंगे। मंथ्स ऑफ रिलेंटलेस सन, यहाँ सन का मतलब सूरज ना बल्कि धूप से, लगातार धूप के, महीनों की धूप, लगातार धूप के कारण है, धूप ने, लगातार महीनों की धूप ने डेसिकेटेड द वेजिटेशन, डेसिकेटेड माने सुखा दी या मुरझा जाना, या मतलब कहने चाहिए एक टर्म उनमें, एक तरीके से उनको मतलब कहने चाहिए पूर्ण रूप से जो है मुरझा गए वो। तो महीनों की धूप ने, रिलेंटलेस सन ने, लगातार धूप ने जो है वेजिटेशन को, हरियाली को जो है सुखा दिया। और बच्चों देखिए, फिर मैं कहना चाहूंगा बीच में दोबारा उस चीज को कि आप लोग जो है कमेंट जरूर करें। बहुत अच्छे वर्ड हैं, इनको यदि आपको कुछ भी अच्छा लगता है तब भी कमेंट करें, यदि आपको कुछ नहीं समझ आया तब भी कमेंट करें, यदि आपको कुछ गलत लग रहा है तब भी कमेंट करें, ताकि हम सुधार कर सकते हैं। और इसे शेयर भी करते रहें, और इसको जो है आप अन्य बच्चों को शेयर करके उनको बताते रहें, ताकि उनका भी जो है आप जैसा ही भला हो। तो ये कुछ वर्ड ऐसे हैं तो जो है जरूर इनमें जो है आप लोग शेयर जरूर किया करें। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड इज पेरीपेटेटिक। पेरीपेटेटिक, पेरीपेटेटिक ये वर्ड बहुत बार कंपटीशन पूछा गया बच्चों, बहुत बार। ये शायद एक बार और हम ही बता चुके हैं, ये फिर से मिल गया। तो जो लोग एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते फिरते रहते हैं, या जिनका जीवन ही भ्रमणशील रहता है, या जो घुमक्कड़ी टाइप के लोग होते हैं, तो उनको हम घुमक्कड़ या भ्रमणशील कहते हैं। है? जैसे पहला इसका मिलता जुलता वर्ड, सिमिलर वर्ड क्या है या सिनोनिम क्या है? नोमैडिक। ये नोमैडिक, नोमैडिक। जैसे पुराने जमाने में लोग जो थे, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता देखते हैं कुछ भी, या जो बहुत पहले इनके निवास नहीं होते थे, तो जो नोमैडिक जातियां होती थी, जो जंगलों में पहाड़ों में इधर उधर घूमती रहती थी, उनके खाने पीने की व्यवस्था जहाँ उनका खाने पीने का हो जाता था, तो उस तरीके से वो उनका जीवन ऐसा नोमैडिक लाइफ है, दे लेड नोमैडिक लाइफ, या मूविंग, या वॉन्डरिंग, या एटेनरेंट, इटानरेंट, इटीनरेंट, इटीनरेंट। जो घुमक्कड़ लोग होते हैं एटेनरेंट, इटीनरेंट क्या पढ़ेंगे? एटीनरेंट। अब जो लोग घूमते नहीं, अपना एक जगह स्थान बना लेते हैं, उन्हें सेटल्ड कहेंगे, कि वो एक जगह सेटल हो गए, या फिक्स हो गए, या स्टेशनरी, स्थिर हो गए। तो इस तरीके से ये इनके एंटोनिम है, ये सिनोनिम। और अब देखिए कोई भी वर्ड वहां पर पेरीपेटेटिक आता है कॉम्पिटिशन, और वो पूछता है इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा। तो नोमैडिक भी हो सकता है, वॉन्डरिंग भी हो सकता है, इटिनरेंट भी हो सकता है। और कभी कभी इटिनरेंट ही पूछ देता है, इटिनरेंट का, तो ये पेरीपेटेटिक हो सकता है, नोमैडिक हो सकता है, या वॉन्डरिंग, कुछ भी हो सकता है। मतलब इसका इसमें और इसका इसमें, दोनों हो सकता है। ऐसे ही इसका एंटोनिम्स पूछ सकता है कि स्टेशनरी का एंटोनिम्स, स्टेशनरी का एंटोनिम पेरीपेटेटिक भी हो सकता है, वॉन्डरिंग हो सकता है, नोमैडिक हो सकता है, ए सेटल्ड, स्टेशनरी और फिक्स। अब यूज देखिए बच्चों, ही लिव्ड पेरीपेटेटिक, 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 पेरीपेटेटिक मतलब घुमक्कड़ी लाइफ है, जीवन उसने बिताया, या वो बिताता था पेरीपेटेटिक लाइफ। कैसे? मूविंग फ्रॉम सिटी टू सिटी, एक शहर से दूसरे शहर में घूमते हुए, मतलब उसका जीवन स्थायी नहीं था, तो वो एक जगह से दूसरी जगह अपना घूम घूम कर, एक शहर से दूसरे शहर घूम घूम कर जीवन व्यतीत करता। तो बच्चों, दीज आर द वर्ड्स यू मस्ट लर्न वेरी केयरफुली एंड राइट देम इन योर कॉपी, notebook, so that you can learn it carefully, and they may be fit for you for the coming next examination, and you may revise it again. फिर अगेन मैं ये कहना चाहूंगा बच्चों कि इसको जो है आप लोग जो भी वर्ड पढ़ें पूरे पढ़ें, इनको स्किप ना करें, और और कमेंट जरूर दिया करें, और शेयर किया करें। और शेयर करने से जो है बच्चों बहुत फायदा होता है।
कमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। अच्छा लगता है तो इसमें अच्छी बात है, और ये कमी है तो और हम जो है उसमें सुधार करेंगे। और जो आपको चाहिए कि सर ऐसे इन इस चीज़ को ये भी पढ़ाइए, तो वो भी हम कोशिश करेंगे आपको संतुष्ट करने की, सेटिस्फाई करने की। तो इस तरीके से आप जो है शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।